चलो दोस्तों, मैं यहीं पे फटाफट एंट्री कर रहा हूँ। एक बढ़िया कैंडल हमें मिली हुई है। ठीक है, तो पहले तो पोजीशंस चेक कर लेते हैं। पोजीशंस में यहाँ पे मुझे 15,000 18,000 के लॉसेस दिख रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर्स अगर मैं देखूँ तो 133 के अराउंड यहाँ पे ऑर्डर फिल मिला हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही थोड़ा बड़ा लॉस दिख रहा है क्योंकि एक क्लियर कैंडल क्लोजिंग का मैंने वेट किया हुआ है। ठीक है, प्राइस एक्शन आप देखो 1 मिनट पे एक बेस बना, बेस टूटने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे फिर से एक बार रेजिस्टेंस लिया और फाइनली एक क्लोजिंग कैंडल इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर आई हुई है। तो इस पर्टिकुलर जोन पे ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पे मैं एक रिवर्सल, उसके सामने एक बेस देख रहा हूँ, यानी बेसिकली कौन से वो की जोन्स दिख रहा है, उसके सामने कैसे काम किया जाता है। एक बार ये एंटायर ट्रेड खत्म हो जाता है ना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मार्केट अगर डल बिहेव करे उससे पहले अगर कुछ एक्शन आती है तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ और लेट्स से देखते हैं किस तरीके से मार्केट यहाँ पे एक्ट करता है। सो फाइनली मार्केट फिर से एक बार अपने बाइंग के जोन के पास आया हुआ है। उससे पहले एक रिजेक्शन आया, बट रिजेक्शन में ना मैंने एक चीज़ देखी। पहले आप देखो, जहाँ पे जो की रेजिस्टेंस वाला जोन है, ठीक है, अभी तक ये पर्टिकुलर जोन निकला नहीं है। अब फिर से उसी जोन के पास में पिन बार बन रही है। ठीक है, तो जनरली ना जहाँ पे हायर रिजेक्शन नहीं निकल रहा है लेकिन एक अच्छा बायर का एरिया, तो मैंने एंट्री ले ली है। लेकिन उसके सामने आप देखो, ये जब साइडवेज होके आगे जाएगा तब जाके फाइनली मुझे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बाय द वे, मार्केट में कुछ मोमेंटम आए नहीं आए उससे पहले आपको ऑप्शन के बिहेवियर को समझना भी ज़रूरी है। बेसिकली आज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मार्केट में विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्शंस ना एक्टिविटी थोड़ी डल हो रही है। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रीमियम जो है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस एक्शन उतने इनलाइन होकर काम नहीं करी। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हमें एज अ ट्रेडर समझनी होती है। हम तो क्या करते हैं, चलो सेटअप बन गया, प्राइस एक्शन समझ में आ रही है, छोटा रिस्क समझ में आ रहा है, उसके सामने काम कर लेते हैं। तो अभी जब मैंने काम किया ना, मेरे रिस्क एग्जॉस्ट नहीं हुई, यानी बेसिकली मेरा स्टॉप लॉस स्पॉट बेसिस पे नहीं लगा, लेकिन ऑप्शन के प्राइसेस अच्छे खासे रिवर्स कर गए थे, तो मेजर लॉसेस मुझे दिख रहे थे। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, यहाँ पे छोटी रिस्क तो बनती है। अब रिस्क के सामने जब मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगा ना, सबसे पहले अभी मैं एट मोमेंट क्या करने वाला हूँ, तो पहले तो सिस्टम में हम स्टॉप लॉस डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऑप्शंस के प्राइजेस इरोड हो रहे हैं, यानी बेसिकली वो प्राइस एक्शन के साथ इनलाइन नहीं चल रहे, यहाँ पे फिर बाद में मेजर रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं होता। तो आपने हमेशा देखा होगा कुछ दिन ऐसे आते हैं जब मेरे को इस तरीके से प्राइस एक्शन दिखती है, तो वहाँ पे मैं सामने सामने कुछ रिस्क को डिफाइन करके पहले यहाँ पे बैठने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद में फिर मैं ट्राई करूँगा कि इसको और ट्रेल करके पास लेके आऊँ ताकि स्टॉप लॉसेस जितने हो सके छोटे हो जाए। ठीक है, तो पहले तो यही वाला जोन है ना 121। ठीक है, पहले तो हम एक काम करते हैं, सिस्टम में पहले स्टॉप लॉस डाल ही देता हूँ। इनकेस अगर स्टॉप लॉस होना ही है तो कोई मेजर मूव मेरे अगेंस्ट में आए तो ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए डिप्लॉयड कैपिटल के सामने। फिर उसके बाद में कंफर्टेबली वेट करते हैं, अगर मार्केट अपने डायरेक्शन में भी जाता है तो और तेज पास आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मेरे एक्टिव ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट है। अब देखो, फिर से एक बार ना एक टाइट कंसोलिडेशन बन रहा है। जनरली इस तरीके के बारकोड कैंडल्स जब बनते हैं ना, तो उसके सामने फिर थोड़ा एक एग्रेसिव मूव फॉलोअप में आता है। तो फॉलोअप मूव जब आएगा तब ठीक है, लेकिन उसके सामने सामने मैं ट्राई करूंगा कि और जितना हो सके उतना ट्रेल करके पास आ जाओ। ठीक है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स रहते हैं, ट्रेड में आने के बाद में भी उनको ना वो कंफर्ट जोन नहीं मिलता। यानी बेसिकली अभी मैं क्या करूं, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाता है तो कितना बड़ा स्टॉप लॉस होगा। तो इसीलिए कल जब लाइव सेशन अपना रहेगा तब मैं ट्राई करूंगा कि आपको ना थोड़ा इनसाइट्स मार्केट के बारे में बताओ, और कुछ पोजीशंस ऐसे भी बनते हैं जहाँ पे आप स्ट्रेस फ्री काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये अपनी प्रायोरिटी रहेगी कल के डिस्कशन की। मेक श्योर करो अगर आपने एनरोल कर लिया, एटलीस्ट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियोस देख लो ताकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी रहे, ताकि कल के लाइव सेशन का आप मैक्सिमम बेनिफिट भी ले पाओ। अभी थोड़ा क्लियरली वेट करना पड़ेगा किस डायरेक्शन में मार्केट ब्रेक करता है। लेट्स से देखते हैं। अब दोस्तों, फाइनली ना ऑलमोस्ट 50,000 के प्रॉफिट मुझे दिख रहे हैं और एक जो की रेजिस्टेंस जोन था वो भी हट गया है। तो यहाँ से पहले तो मैं पहले सिस्टम में लगे ना सारे स्टॉप लॉसेस हटा देता हूँ। अरे एक बड़ी कैंडल मेरे डायरेक्शन में जाती है ना, तब जाके मैं पार्ट बुकिंग करूंगा। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले जब मैं एंट्री ले रहा था उसके बाद में एक बार मुझे 85-90,000 के लॉसेस भी दिख रहे थे, लेकिन स्टॉप लॉस स्पॉट बेसिस पे वहाँ पे क्लियर हुआ नहीं था, तो मैं सिस्टम में रुक गया। लेकिन अब उसके सामने अगर मुझे प्रॉफिट भी लेने हैं, भले पार्ट बुकिंग करूँ, मुझे अच्छे प्रॉफिट्स अब 1 लाख के प्रॉफिट रहेंगे तब जाके पार्ट बुकिंग करना एक सेंस बनता है। अदरवाइज अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके नहीं चलेंगे, भले छोटे पॉइंट्स समझ में लो कि पॉइंट्स ज़्यादा ना कैप्चर हो, लेकिन एटलीस्ट जितने पॉइंट का हमने रिस्क लिया था उसके सामने कुछ रिवॉर्ड आ रहा है तब जाके मैं पार्ट बुकिंग करूंगा। बट रेडी रह लेता हूँ क्योंकि मार्केट ने की रेजिस्टेंस तोड़ तो दिया है।
एक ही जो मेजर कंसर्न आज के दिन में मुझे दिख रहा है ना, मार्केट अब मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है? और जहाँ पे मैंने एंट्री ली वहाँ से काफ़ी अच्छा खासा मूव हुआ है, लेकिन उसके सामने जो ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ने चाहिए थे ना, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। वही एक की कंसर्न रहेगा। अगर मार्केट अगेन जहाँ पे अपनी एंट्री हुई है ना उसके नीचे आ जाता है, मैं तुरंत सारे सौदे काट भी दूँगा। अगर यहाँ पे बड़े प्रॉफिट नहीं होते चलेंगे, प्रॉफिट के लिए रुकना है, लेकिन जैसे ही मार्केट मेरे अगेंस्ट में आ जाता है, यहाँ पे मैं अब रिस्क को ज़्यादा एक्सपांड नहीं करूँगा, तुरंत सौदा भी काट दूँगा। लेट्स देखते हैं। गज़ब का रोलर कोस्टर एक्शन चल रहा है यहाँ पे। ऑप्शन चेन अगर आप देखो ना, यहाँ पे आप आईवी चेंजेस देखो, तो मॉर्निंग से जब से मैं देख रहा हूँ ना, आईवी में कोई भी राइज नहीं आई। यानी देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन ऑप्शन के प्राइजेस उसके साथ में बढ़ नहीं रहे। ठीक है, ये मेजर कंसर्न है। तो यही ग्रीन लाइन वाला जो जोन है ना, यही अब रिस्क वाला जोन है। मैं फिर से एक बार सिस्टम में एसएल डाल देता हूँ, क्योंकि आज के दिन ना मुझे एक बार मार्केट रिवॉर्ड देना स्टार्ट कर देता है ना, उसके बाद में फिर बड़े लॉसेस नहीं लेने। एक बार मैंने इनिशियली कुछ लॉसेस होने तक मार्केट में पोजीशन बना के रखी हुई, लेकिन अब फाइनली मेरे डायरेक्शन में गया हुआ है। यहाँ से आगे एक तो बड़े प्रॉफिट या बहुत छोटे लॉसेस, एकदम क्लियर कंसेप्ट के साथ में मुझे काम करना है। और यहीं पे ना बहुत सारे ट्रेडर्स को दिक्कतें आने स्टार्ट हो जाती है। बहुत बार ना ट्रेडर्स क्या कहते बोलते हैं, अरे नहीं यार, मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, अब छोटे लॉसेस दिख रहे हैं, मैं लॉसेस कैसे काटूं? आपको समझना पड़ेगा, मार्केट के हाथ में बड़े प्रॉफिट देना है, मार्केट दे देगा। अगर नहीं, आपको आपकी रिस्क को लिमिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्पेशली जब मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रहा है, ऐसे टाइम पे फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम बैठ के भी कोई होने नहीं वाला है। तो अब देखते हैं सिस्टम में अपने फिर से एक बार स्टॉप लॉसेस तो है। अब इन केस अगर मार्केट यहाँ से आगे मूव करेगा ना, तो मैं ट्राई करूँगा कि स्टॉप लॉस को जितना हो सके उतना पास लेके आऊँ। आज का दिन थोड़ा वियर्ड है, ऑब्वियस सी बात है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो कोई खास एज सच बड़ी मूव आ नहीं रही है। और गैप अप होने के बाद में मार्केट कल एक बड़ी मूव एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, वो हुई नहीं। आज भी उसी पर्टिकुलर जोन में ही काम कर रहा है, काफ़ी डल हो गई है एक्टिविटी। बहुत बार ना लोग मुझे बोलते हैं कि डिसिप्लिन यानी क्या, बेसिकली हमको करना ही क्या है, सिस्टम में स्टॉप लॉस रख लेते हैं, कोई बात नहीं। नए ट्रेडर हो आप, सिस्टम में स्टॉप लॉस प्लेस करके ही चलो। क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है ना कि अब जैसे मार्केट अब मेरे फेवर में नहीं जा रहा है, प्राइस एक्शन फिर भी इनलाइन है, स्लो है, स्लगिश है, बट ऑप्शन के प्रीमियम बहुत रैंडमली बिहेव कर रहा है। तो ऐसे में ना बहुत सारे लोगों के हाथ चलते नहीं है। ठीक है, 135 130, ठीक है। तो जैसे ये 130 वाला जोन निकल जाएगा ना, मैं यहाँ से क्लियर एग्जिट ले लूँगा। बहुत सारे लोगों के ना हाथ चलते नहीं, उन लोगों को लगता है कि चलो ना ठीक है, एक कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं, एक बड़ी कैंडल आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद में हम वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल होता क्या है ना, जब लॉसेस लगने स्टार्ट हो जाते हैं और लॉस बड़ा हो जाता है ना, फिर वहाँ पे सौदे काटना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मोस्टली अगर आपके बाई किए हुए प्रीमियम के 50-60% प्रीमियम इरोड हो जाएंगे ना, उसके बाद में आप ही बोल दोगे चलो ठीक है, अभी जितना भी बचा है ना, जब बड़ा प्रॉफिट होगा तो काटूंगा, या नेक टू नेक आ जाएगा फिर काटूंगा। तो उसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होती है ना, उसको हम होप ट्रेडिंग बोलते हैं। यानी मैं होप लगा के बैठा हुआ हूँ कि यहाँ से आगे कुछ भी हो जाए, मैं निकल सकता हूँ। ठीक है, चलो पहले तो मैं सौदे ही काट देता हूँ। मार्केट अपने डायरेक्शन में निकलते नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने सौदे काट दिए। 17,000 के लॉसेस है। ऑर्डर अगर मैं देखूँ तो 130 के अराउंड मेरी एंटायर क्वांटिटी बुक हो चुकी है। ठीक है, गजब का डल डे है। लिटरली कोई मूव हो नहीं रही है, और जब भी मूव हो रही है ऑप्शन के प्राइजेस उतने बड़े मूव नहीं दे रहे थे। एक टाइम पे मुझे 60-65,000 के प्रॉफिट भी दिख रहे थे, लेकिन आप देखो जहाँ पे हमने काम किया ना, जहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना, वही रेजिस्टेंस टूटने के बाद, ये कंसोलिडेशन होने के बाद टूटने के बाद भी एक अच्छी खासी मूव आई, लेकिन जो मेरे एंट्री से मूव आई हुई है ना, उसके सामने उतने अच्छे प्रॉफिट्स मुझे हो नहीं रहे थे। ठीक है, दैट वाज द मेन रीज़न मैंने यहाँ पे प्रीफर किया कि नेक टू नेक सौदे काट दूँ। अब मैं आपको लॉजिक्स भी अच्छे से समझाता हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में 5 मिनट की एक बड़ी कैंडल और उसके बाद में फॉलोअप आया, गैप फिल हुआ और मार्केट उसके बाद रिवर्स हुआ। तो ऐसे में ना मुझे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आज के लिए जहाँ पे मैं काम करूँ, वहाँ पे की जोन कहाँ कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हम अच्छे से समझ लेते हैं ना, उसके बाद में फिर काम करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम TCI के इंस्टीट्यूशनल लेवल्स ये इंडिकेटर लगाएंगे। अगेन ये इंडिकेटर हमको क्लियरली बता देता है कि अच्छे बायर और सेलर्स कहाँ कहाँ पे अपने पोजीशंस बना के बैठे, और उसके रिस्पेक्टिवली हम कहाँ पे अपने पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे देखो आप सेलिंग के एरियाज दिख रहे हो, सेलिंग के एरियाज आप देखोगे ना तो पास पास है। तो ये मैं एंटायर जोन जो है ना,
इसी को एक रेजिस्टेंस का जोन मार्क करके रखता हूँ, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, मेरे पास में एक ब्रॉडर जोन है, बड़ा जोन है, तो उसके सामने अब मुझे काम कैसे करना है। तो सबसे पहले मार्केट खुला, जोन टेस्ट हुआ। अब देखो जोन टेस्ट होने के बाद भी ना यहाँ पे अगर एक फॉलो अप मिल जाता ना तो मैं यहाँ पे ही कॉल ऑप्शन बाय कर लेता। हुआ नहीं, अच्छा स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आया। अब यहाँ से आगे हमें जहाँ पे काम करना है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कब कॉल के साथ और कब पुट के साथ हम काम करते हैं। तो बेसिकली जहाँ पे मुझे ये एक्टिविटी होते दिख रही थी, आप ध्यान से देखना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हो रही है, तो ये बॉटम वाला जोन मेरे लिए एसएल का काम कर रहा था। अगर मार्केट इसके नीचे निकल के आ जाता ना तब मैं पुट के लिए भी देखता। हुआ क्या, मार्केट अपने डायरेक्शन में गया, एक टाइट कंसोलिडेशन बनाया और उसके बाद में मार्केट हायर हाई लगाना स्टार्ट कर दिया। और ये जो एक्टिविटी जब मेरे डायरेक्शन में हो रही थी ना, ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन उसके सामने क्या हो रहा था, उसके सामने एक बढ़िया एक्टिविटी फॉर्म नहीं हो रही, यानी बेसिकली उसके सामने मुझे प्रीमियम में वो रिवॉर्ड नहीं मिले। तो कोई दिन आता है जहाँ पे बीइंग ऑप्शन बायर ये डिफिकल्टीज हमको फेस करनी पड़ती है। इसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन है कि मार्केट की वोलेटिलिटी कम हो रही है। कम हो रही है ना, बेसिकली मार्केट थोड़े कंसोलिडेशन या टाइट रेंज पीरियड में जा रहा है। तो यहाँ पे आप आईवी चेंजेस को ऑब्जर्व किया करो। ये -5 हो गया, स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट फ्लैट था, ये -5 हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू आईवी मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है। मार्केट अप जाना और उसके साथ में आईवी के बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। अगर आईवी भी ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन के प्राइजेस में अच्छा खासा इजाफा होता है। ये क्लियर कोरिलेशन समझ लो। अगर आईवी कूल ऑफ हो रहा है, यानी आईवी नीचे जा रहा है, आज मार्केट तो ऊपर जा रहे थे लेकिन उसके सामने आईवी हमको दिखा कूल ऑफ हो रहा है, तो उसके सामने ऑप्शन के प्राइजेस भी जो है ये भी मेल्ट हो जाता है। तो यही एग्जैक्ट सिनारियो आज के दिन बना। दैट इज द रीजन एक ठीक ठाक रिवॉर्ड आने के बाद भी मैं एग्रेसिवली ट्रेल करके ऊपर आना प्रीफर कर रहा था, ठीक है। कभी कभी आप देखते हो मैं सिस्टम में एसएल नहीं डालता, वहां पे फिर मैं टारगेट बुकिंग के लिए एम करता हूँ, लेकिन आज मैं बार बार सिस्टम में एसएल डाल रहा था एंड दैट इज द रीजन आज के दिन लॉसेस भी हुए ना, लॉसेस काफी छोटा है। ये आपको एवरीडे अगर मार्केट में आके कुछ अपॉर्चुनिटी देखनी है तो उसके सामने फ्लेक्सिबिलिटी लेके काम भी करना पड़ेगा, मार्केट का जॉनर देख के समझ के काम करना पड़ेगा ताकि रिस्क छोटी सी छोटी बनी रहे, ठीक है। हार्ड एंड मनी अपना ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। अगर आप कुछ सीख रहे हो छोटे क्वांटिटी से सीखो या ऑब्जर्वेशन से सीखो या मेरे गलतियों से सीखो, लेकिन मैं एक ही चीज़ आपको बताऊंगा, रैंडम मार्केट का बिहेव दिखता है आपके स्टडी के इनलाइन मार्केट को मुंह होते आप नहीं दिखते हो। थोड़ा रुको, समझो और रिस्क को जितना हो सके कम से कम रख के बाहर आने की कोशिश करो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो है कल के दिन में हम लाइव मार्केट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आई होप इस एंटायर एक्सप्लेनेशन से आपको ये तो समझ में आया होगा कि इनगोइंग जो ऑनगोइंग जो ट्रेड रहता है उसके पीछे मेरी थॉट प्रोसेस क्या रहती है, ठीक है। अब देखते हैं आज सेंसेक्स की एक्सपायरी, मार्केट एंटायरली साइडवेज हो गया। अगर एक बड़ा ब्रेकआउट आता है तब मैं देखने की कोशिश करूंगा जिस डायरेक्शन ब्रेकआउट आ रहा है उस डायरेक्शन कौन सा एग्रेसिव स्टॉक दिख रहा है। इनकेस अगर मेरे इनलाइन कोई स्टॉक दिखता है छोटे रिस्क के साथ एंट्री करने मिलती है तो मैं वो ले लेता हूँ और आपको वो भी अपडेट कर देता हूँ।